भाई तो जो एक कैरेक्टर था करीम लाला, जो इंसान था, उसका एंड कैसे हुआ था? उसको भी मरवाया था दाऊद नहीं ने? नहीं नहीं, करीम लाला को मरवाया नहीं। करीम लाला ने ना अपना जितना भी कारोबार था एक समय पे आके उन्होंने समद खान पठान को दे दिया था, और वो इन चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा अलग हो गए थे। मतलब उनका तो काफ़ी बाद में अभी वो हुआ है, नाम। हाँ डेथ हुई थी उनकी बाद में बहुत ज़्यादा, और कुछ बीमारियों के चलते ही हुआ था। लेकिन करीम लाला, उम्र की बात होती है दोस्त। अभी आप ये देखो कि दाऊद आज किस उम्र पे है, 68, 68 साल का हो चुका है। छोटा शकील 63, 62, इन जो 60 साल का अनीस इब्राहिम, तो ये सारे लोग इस उम्र पे आ चुके। तो उम्र के साथ में आपका ना वो चीज़ें आ जाती हैं। उस टाइम तो करीम लाला का एंड वगैरह नहीं हुआ था, जस्ट ये फर्स्ट फेज़ हुआ करता था, जिसमें फ़र्स्ट फेज़ में आप अयूब बाबा को देखते हो, फिर करीम लाला को देखते हो, फिर आप देखते हो कि मस्तान, वरदराजन मुदालिर। तो ये फर्स्ट फेज़ ख़त्म हुआ जब ये लोग हो गए 60 साल के, 70 साल के, 60 साल के करीबन के। तो सेकंड फेज़ के गैंगस्टर्स, अंडरवर्ल्ड डॉन, ये सब दाऊद इब्राहिम, गौली, साबिर, ये सब आए। तो वो एक डाउनफॉल उन लोगों का आ जाता है, हर फील्ड में होता है। उठाए बंदा नीचे जाएगा, फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा। बट अभी अंडरवर्ल्ड इतना एक्टिव है अभी के टाइम पे, आप जो रिसर्च कर रहे हो या इस कुछ? टाइम पे जो एक चीज़ सामने आती है वो यही दिखता है। मतलब अभी इसको अपन बता सकते हैं, क्योंकि पुख्ता जानकारियाँ प्रॉपर उस पर नहीं आती हैं कि ऑफिशियली इन चीज़ों को पकड़ा गया है। लेकिन हाँ, ये बताया जाता है कि काफ़ी सारा मुंबई के अंदर जो स्क्रैप का जो काम है, मान लीजिए उसके टेंडर्स हो गए, बिल्डिंग्स को, रियल एस्टेट के अंदर जितने भी काम है, चाहे बिल्डिंग को तोड़ने से लेकर बनाने से लेकर स्क्रैप को, टेंडर्स जो होते हैं स्क्रैप के, उन सब में काफ़ी जगह अंडरवर्ल्ड का इसमें देखने को मिलता है। और ये पूरे मुंबई में ही है या पूरे इंडिया में है? नहीं नहीं, मुंबई में ज़्यादा इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं, क्योंकि मेनली जो जो लोग रह भी गए ना, जो दुबई नहीं गए हैं, जो पाकिस्तान नहीं गए हैं, वो तो मुंबई में रह रहे हैं। जो लोग नहीं गए हैं वो लोग अभी उधर ही हैं। और ऐसा मतलब बताया जाता है कि कई बार पकड़ा भी जाता है, छापेमारी की जाती है, तो ये सब निकलती हैं चीज़ें। पर हाँ, अभी काफ़ी ज़्यादा कम है उस तरीके से। भाई ये तो चलो बॉम्बे की बात हो गई, और ये इतनी हाइप में भी इसलिए आई क्योंकि ये नेशनल इश्यूज बन गए। बट बहुत सारी आपने रिसर्च ऐसी भी करी होगी जो अपने यूपी साइड, दिल्ली साइड, ऐसे लोकल गैंग्स और गैंगस्टर्स होंगे जो। ये चीज़ मैं जब आपको शो के स्टार्टिंग में भी बोला ना, एपिसोड के, बॉलीवुड ने सेंसेशनलाइज ज़्यादा कर दिया। वरना आप ये देखो कि वो सेम टाइम था यार। आप देखो कि AK-47 पहली बार कहाँ, मतलब किस तरह से इन्होंने यूज़ किया। सबसे पहली बार ये आपका श्री प्रकाश शुक्ला ने किया यूपी में। एक बहुत बड़ा गैंगस्टर हुआ करता था श्री प्रकाश शुक्ला, वो AK-47 लेके चलता था, मार देता था लोगों को। पुलिस में जो उसका खौफ, अरे वो ऐसा गैंगस्टर था, उसने CM की सुपारी ले ली थी। जिसके चक्कर में ATS यूपी हाँ बनी हाँ, थी शायद। STF स्पेशल टास्क फोर्स पहली बार बनाई गई, ऐसा कहा जाता है। लेकिन मुझे एक दूसरी रिसर्च से पता चला कि वीरप्पन जो था, एक मूंछों के लिए काफ़ी फेमस था, तो वीरप्पन जो था, वीरप्पन के एनकाउंटर के लिए सबसे पहली बार वहाँ पे STF को जस्ट 1 साल पहले उसका एनकाउंटर हुआ है, वहाँ पे बनाया गया था। ये STF यूपी की पहली STF या इस रीजन की, इस तरह से आता है। खैर वो बड़ा डिबेट का विषय। मैं भी सोच रहा हूँ कि कई बार मतलब कभी किसी से सामना हो तो मैं उनसे पूछ लूँ कि मतलब पहली बार बट ये क्रिमिनल्स भी एज बिग एज बॉम्बे क्रिमिनल्स ही थे। यहाँ भी गैंग वॉर्स काफ़ी पूरे इंडिया में ही चल रही होंगी। नहीं, वही चीज़ है कि यार गैंग तो यहाँ पे काफ़ी सारे थे पूर्वांचल में। आप आज की डेट में, आज तो जैसे मूवीज़ हमने देखते हैं ना, मिर्ज़ापुर देखा आज है। हम मूवीज़ देखते हैं कि वो जौनपुर, मिर्ज़ापुर, आपका गोंडा, ठीक है, प्रतापगढ़। लेकिन उस टाइम पे ना काफ़ी ज़्यादा गैंग थे। इनफैक्ट हर एरिया के, वेस्टर्न यूपी, ईस्टर्न यूपी, आपके आगरा तक के। आगरा से आप आगे निकल जाओ, ग्वालियर में चंबल, चंबल तो फेमस था ये डाकुओं के लिए ना। तो उस टाइम पे तो डाकू लोग भी थे यार, डाकू थे, उनके ऊपर तो और 100 मर्डर होते थे, 150 लोगों को मारा हुआ है, ये सब भी थे। लेकिन सब जगह ये सब चल रहा था। आप पंजाब में अगर देख लो तो 2012-13 की बात, आपको सुक्का खालून नाम का एक गैंगस्टर दिखता है। सुक्का खालून बहुत ही यूथ में, तो मतलब बहुत ज़्यादा यूथ उसको, वैसे वो जेल से बैठ के अपना फ़ोन वगैरह और ये सब चलाते थे उस टाइम से। भाई एक ना डेडिकेटेड एपिसोड करेंगे आपके साथ जहाँ पर हम ये लोकल गैंगस्टर्स और क्योंकि ये बड़ा डिस्कस करेंगे। बहुत डीप है यार ये ना, बहुत ज़्यादा। अगर इस समय भी हम एक एक कैरेक्टर पे ही बात करें ना, हाँ। बहुत लंबा हो जाएगा। अभी तो कुछ गैंगस्टर्स ऐसे भी हैं जो सब लोग को पता ही है वो नाम, जो सोशल मीडिया पे सीधा बोलते हैं कि इसकी जिम्मेवारी मैं लेता हूँ, मैंने ये किया है। इस टाइम पे तो मैं ये मानता हूँ, पता है, कि जैसे बॉलीवुड ने उस टाइम पे उठाया, अभी इस टाइम सोशल मीडिया ने भी वही सेम चीज़, शायद सोशल मीडिया पे वो चीज़ हो रही है कि जो गैंगस्टर्स हैं वो फ़ोन चलाते हैं वहाँ से, जेल से, और उसके बाद
पोस्ट कर देते हैं, बताते हैं कि ये हमारा था, ये हमारा काम था, और काफ़ी एक्टिवली ये लोग काम इस समय कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इस टाइम पे मतलब बहुत ज़्यादा पुलिस को और ये सारी चीज़ें इन लोगों को देखनी चाहिए, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो उनको ज्वाइन किया, लेकिन बड़े बड़े जितने खिलाड़ी थे ना इनके, इन लोगों को इसने ख़त्म किया था। और उसके बाद में जाके ये आपका जो दुबई जाने का हुआ, तो ये समद खान की मौत के बाद में 86 की शायद ये बात है, 86 की बात है, तब मुंबई पुलिस पहली बार मतलब प्रॉपरली जो दाऊद के पीछे लगी थी वो उस टाइम लगी थी, जब इसको लगा, एक्चुअल में लगा कि भाई अब तो मेरा ही नंबर बचा है, मतलब अब तो कौन ही बचा है, सबको मैंने ख़त्म कर दिया। उस टाइम पे एक्चुअल में सबको ख़त्म कर चुका था यार। मतलब माया डोलस, एक शूट आउट एट लोखंड वाला मूवी बनी है विवेक ओबरॉय। हाँ, तो विवेक ओबरॉय ने उसमें माया डोलस का कैरेक्टर किया है और तुषार कपूर ने ना दिलीप बुआ का किया है। तो ये दोनों को डी कंपनी में इसने लिया, दाऊद इब्राहिम ने। और प्लस उस टाइम पे क्या किया गया था कि जो राइवल जो दोनों गैंग थे, अशोक जोशी गैंग, अरुण गवली गैंग और एक रमा नायक का गैंग होता था। तो दिलीप बुआ से तो रमा नायक का बॉडीगार्ड होता था दिलीप बुआ, उसी से बॉडीगार्ड से ही उसको मरवा दिया था। और वही बताया गया था कि भाई तुमको डी कंपनी में जगह देंगे और पैसा देंगे। बाद में आगे जाके मुंबई पुलिस ने भारत का मतलब पहला डे लाइट एनकाउंटर था, आउट एट लोखंड वाला जो था, मतलब बहुत ही ऐसा शूट आउट था वो कि 465 राउंड फायर हुए थे। 3.5 घंटे में 465 राउंड फायर, 125 पुलिस वाले, और इन 5 लोगों को मारने के लिए 5 लोगों का गैंग होता था इधर स्वाति बिल्डिंग में, लोखंड वाला कॉम्प्लेक्स में। तो इनको मारने के लिए पहुंचे थे। लेकिन उसमें भी ना, उसमें खैर वो बहुत लंबा हो जाएगा। कोई ऐसी चीज़ है जो मूवी में नहीं दिखी या मूवी में यार ये नहीं देखा, मैं बताता हूँ आपको। मूवी में, हाँ ये बड़ा सही पूछा आपने, मूवी में ना एक चीज़ नहीं दिखी। 5 लोगों को मारने पहुंचे थे, बॉडीज रिकवर हुई थी 7। अच्छा। हाँ, एक बॉडी थी वार्डन की, यरवाड़ा जेल के, पुणे में यरवाड़ा जेल का वार्डन था। वो क्या करता था, वो यहाँ पे आया क्यों था कि इन लोगों के पास में उसी दिन आया था, और वो इन लोगों के पास में आया कि भाई इनके जो गुर्गेर वहाँ पे जेल में बंद है, उनको क्या क्या चीज़ें पहुँचानी है, किसकी क्या खबर देनी है, वहाँ से क्या खबर आई हुई है। एक इनको ये बताने आया था, कम्युनिकेशन। और दूसरा एक बंदा था अनिल खूबचंदानी नाम का, वो था रियल इस्टेट, क्योंकि ये माया डोलस गैंग जो था वो पूरा रियल इस्टेट, जितने ओनर्स थे बड़े बड़े हफ्ता वसूली, कौन कहाँ नई बिल्डिंग बना रहा है, क्या बना रहा है, तो इसकी खबर देने के लिए वो दूसरा बंदा आया था। वो पूरा रियल इस्टेट की खबर देता था मार्केट की, कि भाई उसने ना इतने फ्लैट बना दिए, आपको नहीं बताया, उसने इतना कमाया है, आपको नहीं बताया। वो इसलिए आए थे। वो 2 सिविलियन थे, एक तरह से सिविलियन बोला ही जा सकता, वैसे ही बोला जा सकता है उनको, गैंगस्टर्स प्रॉपरली नहीं थे, चार्जेस उन पे ऐसे कुछ नहीं थे, लेकिन ये वो दोनों भी ग्राउंड फ्लोर पे उनको एनकाउंटर में मारा था। ये मूवी में नहीं, मूवी में है नहीं मूवी में कहाँ है यार, मूवी में वो दिखाया है। मूवी में क्या दिखाया है कि एक इन्होंने किसी को, एक बिजनेसमैन है, उनको कर रहे थे, एक्सटॉर्शन कर रहे थे, उनके लड़के को उठा के ले आए, और कोई लड़का वड़का नहीं था यार, वो तो ये दोनों लोग थे। सही बात है। और तो ये लोग भी डी कंपनी में थे, दाऊद के लिए काम करते थे ये दोनों। हाँ, डी कंपनी में माया डोलस का तो आना ही ऐसे हुआ था ना। माया डोलस पहले काम कर रहा था आपका, मेरा मानना है अरुण गवली गैंग के साथ में, गवली गैंग के साथ काम करता था उस समय पे। और गवली गैंग का उस समय एक राइवल गैंग था, अमर नायक गैंग। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।